व्हाट्सअप गाइस, दिस इज संजय कुमार महतो और ये है एस्टे लर्नर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2022 का जो सिलेबस है उसके बारे में बताया था। लेकिन आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो जो सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो था हम लोग का कि 70% जो था पाठ्यक्रम से, ठीक है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट था देखते हैं। पहला था हम लोग का गणित। अब देखिए गणित में कौन कौन सा टॉपिक, ठीक है, गणित विषय में कौन कौन सा टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकता है इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, गणित में आप लोग का सबसे पहला है संख्या पद्धति, ठीक है। दूसरा है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ भी कहते हैं। तीसरा है दशमलव भिन्न, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है, वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स है, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग का औसत एवरेज है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स है, आयु संबंधी प्रश्न है प्रॉब्लम्स ऑन एज, घातांक तथा करनी है, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत है, लाभ तथा हानि है, अनुपात तथा समानुपात है। आप लोग का साझा से उतना खास जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मिश्र समानुपात, कंपाउंड, इससे भी उतना खास क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग का जो समय तथा कार्य इससे आ सकते हैं। पाई तथा टंकी के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी आप लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। रेल संबंधी प्रश्न, इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आपका। धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न, मिश्रण, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल हो गया, ठोस वस्तुओं के आयतन, ठीक है, दौड़, कैलेंडर, घड़ी, स्टॉक तथा शेयर, ये मिली काटा, ये इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, कैंसिल मत लीजिए। जिससे बोल रहे हैं आप लोग उसको पढ़िएगा, ठीक है। बीजगणित हो गया, इससे भी बहुत अच्छा सवाल आ सकता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिघात समीकरण, ठीक है, त्रिकोणमिति, रेखाएं तथा कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, ये इतने सारे टॉपिक्स जो हैं ये मैथ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो टॉपिक्स मैंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक दो तो है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, वो मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या, पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस भी करते हैं। देखिए इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, क्लास 1 से लेकर, 1 से लेकर क्लास 3 से लेकर, ठीक है, क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की किताब में जितने भी टॉपिक्स है ईवीएस के, उन सबको क्या कर लेना, याद कर लेना। ईवीएस का क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक जितने भी उसके टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा पर्यावरण हो गया, ठीक है, जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, जल, ठीक है, इन सब के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। सेकंड हो गया हम लोग का, थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या हम लोग का, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस। देखिए क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की जितनी भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, देखिए सोशल साइंस में भी हैं, भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, इन तीनों के जितने भी टॉपिक्स हैं, भूगोल यानी कि पहाड़ पर्वत, नदी, जंगल, घाटी, पठार, ठीक है। इतिहास में हो जाएगा आप लोग का क्या कि मुगल का इतिहास, बाबर का इतिहास, ठीक है, मोहनजोदड़ो का इतिहास, ये जितने भी टॉपिक्स होंगे। नागरिक शास्त्र में आपका भारत का संविधान, ठीक है, कि इसके रूल रेगुलेशन, इन सब के बारे में जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे आपको क्लास 3 से क्लास 8 तक, इन सबको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए इससे आगे देखते हैं। देखिए चौथा है हम लोग का सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस। देखिए साइंस में हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें भी हम लोग को क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की किताबों में, ठीक है, आपका इसमें भी 3 भाग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी के टॉपिक्स को आपको याद कर लेना है। फिजिक्स में आपको क्या, जैसे आपका प्रेशर हो गया, ठीक है, ध्वनि, साउंड, ये सब आ गया। केमिस्ट्री में आपका जैसे अणु, परमाणु, ठीक है, आपका द्रव्यनांक, क्वथनांक, द्रव, ठोस, गैस, ठीक है, जितने भी वस्तु हैं इन सब के बारे में आएंगे। बायोलॉजी में आपके जीव जंतु, इन सब के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हिंदी में देखिए, हिंदी में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहला देखिए वर्ण विचार है, मुहावरे हैं, शब्द विचार, लोकोक्तियाँ हैं, शब्द निर्माण, उपसर्ग, संज्ञा, प्रत्यय, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, अव्यय, समास आदि, ठीक है। इन्हें जो है आप लोग को एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इस तरह से पढ़ना है, और जितना हो सके आप लोग इसका क्वेश्चन भी बनाइए, ठीक है। जितना हो सके आप लोग हिंदी का जितना भी टॉपिक है इन सबका एक बार आपको ग्रामर किताब होगा उससे आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को पढ़ने में और भी ज़्यादा आसानी हो। बस इन सबको पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो स्पीड हो रहा हो तो वीडियो को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है बोल के, ठीक है। हिंदी का समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक है, देखिए नाउन है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउन है, सेंटेंस है, एडजेक्टिव है, वॉइस है, वर्ब है, टेंस है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। इन सभी टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन बारी बारी से आएगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का 7वां नंबर में झारखंड। देखिए झारखंड से आप लोग को कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे झारखंड का भूगोल, ठीक है, कि झारखंड जो बसा है वो कैसा इलाका है, झारखंड के आसपास उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, झारखंड किन के राज्यों से सटा हुआ है। फिर आप लोग को पूछा जाएगा झारखंड का इतिहास के बारे में, ठीक है, झारखंड कब बिहार से अलग हुआ, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। फिर झारखंड के नीति निर्देशक तत्व, फिर झारखंड का वर्तमान मतलब अभी क्या चल रहा है, झारखंड से जुड़े सभी बातें, मतलब झारखंड से जुड़े जितनी भी बातें हैं,
ठीक है। इन सब के बारे में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए झारखंड का जितना भी हो चुका है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, ठीक है, जो भी है आप लोग को इन सभी बातों को याद कर लेना है झारखंड से रिलेटेड। क्लियर है। अब चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, जिसे हम लोग करंट अफेयर्स भी कहते हैं। करंट अफेयर्स, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें क्या पूछे जाते हैं, देखिए वर्तमान में चल रहे सभी तथ्य को याद करना है, मतलब अभी जो चल रहा है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, हाल ही में क्या हुआ है, ये सभी आप लोग को करंट अफेयर्स में याद करना होगा। अब एक बुक आता है करंट अफेयर्स बोल के, उसको आपको ले लेना है और बस पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम से पहले तक का। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। 9वां है हम लोग का टेक्स्ट बुक, यानी कि देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, कोई भी गद्य या पद, ठीक है, लेखक का नाम, कोई अच्छी सी कविता को पढ़कर उसका आशय स्पष्ट करना या उसका उत्तर देना। मान लीजिए आप लोग को गद्य दिया जाएगा, अब उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बोलिए कि इसका आंसर दीजिए बोल के, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कहीं से कविता उठा के बोल देगा इसका लेखक कौन है, ऐसा भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हिंदी, जो हिंदी में एक संधि छूट गया था, यहाँ पे देख लीजिएगा कि संधि है, ये छूट गया था, संधि भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए दूसरा नंबर क्या था हम लोग कि 20% बाल विकास या शिक्षण कौशल, यानी कि शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है, इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके बारे में भी हम लोग अभी जानते हैं। देखिए प्रश्न ये कि महिला शिक्षक स्तर की शिक्षा के लिए, ठीक है, अधिक अनुपयोगी है, यानी कि जो महिला शिक्षक है उसके स्तर की शिक्षा के लिए अधिक अनुपयोगी क्या है। अ नंबर दिया है, वे प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं और काम करते हैं। ब नंबर, आसपास के सामान के लिए कम है, कॉम्प्लिकेशन पर काम करेगा। द नंबर, विशेषण के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है, मतलब क्या होता है, इस टाइप का आप लोग से क्वेश्चन दिया जाएगा कि महिला शिक्षक जो है उसका स्तर की जो शिक्षा के लिए अधिक अनुपयोगी क्या है। अनुपयोगी कहाँ है, यहाँ पे उपयोगी नहीं कहा, इसलिए सोच समझकर आंसर दीजिएगा, ठीक है, मतलब इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जब यह आवश्यक हो तो खुद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होने चाहिए। अपने एक इंजेक्शन लगाया है, संदेश भेजा गया, प्राप्त किया जाए, ठीक है, अपने अपना संदेश भेजा, भली ने आकाशवाणी की है, ग्रीष्मकाल के लिए आदेश देने के लिए, मतलब ऐसे ही कुछ अटपटा, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्लास कक्ष में संप्रेषणीयता है, आप लोग को ऑप्शन ऐसे दे दिया जाएगा, इनका सही ऑप्शन चूज करके आप लोग को इसका आंसर देना है, ठीक है। एक शिक्षक चाहिए क्या, अधिक मात्रा में धन कमाना, मतलब इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा और इसका आंसर आप लोग को खुद देना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए तीसरा क्या था हम लोग का कि 10% जो बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता है, इससे रिलेटेड आप लोग को किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, और किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखिए पहला है हम लोग का मैथमेटिकल रीजनिंग। अब मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग का किस तरह से क्वेश्चन आएगा, देखिए जैसे एक नंबर दिया है आपका, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, इनटू मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू, एंड डिवाइड मीन्स प्लस, देन 38 प्लस 19 माइनस 16 इंटू 17 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह से आप लोग का रीजनिंग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, तो इसका आंसर कीजिए। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग से हम लोग को किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से हम लोग को इस तरह से एक निश्चित कोड दिया जाएगा भाषा में, जैसे यहाँ पे ISSUE को 341145 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में, ठीक है, उसी कोड भाषा में DATES के लिए कोड क्या होगा, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देके ये ऑप्शन दिया जाएगा और इसी ऑप्शन में से एक सही आंसर होगा जो आपको लिखना होगा। क्लियर हुआ, आप लोग देख लीजिए सही से। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रॉयल मोनार्क रिगल को @ लिखा जाता है, ठीक है, रिगल लेगेसी गोल्ड को स्टार परसेंटेज क्वेश्चन के रूप में लिखा जाता है, होप गोल्ड लाइफ को परसेंटेज एंड रुपीज़ में लिखा जाता है, रिगल मोनार्क मोराल्स को #* लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, रिगल का कोड क्या होगा, ठीक है, आप लोग को ऐसा मतलब एक जैसे पद देता है उसके बाद बोलते हैं ना कि इसका आंसर दो बोल के, हिंदी में जैसे होता है, तो इसमें भी आप लोग को ऐसे ही है, इसमें रिगल का कोड क्या होगा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, गोल्ड एजेंसी का कोड क्या होगा, ठीक है, मतलब इसी टाइप से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा। तीसरा क्या है हम लोग का असंगत और विजातीय, ठीक है, असंगत और विजातीय। अब देखते हैं कि इससे जो है हम लोग का किस तरह का प्रश्न आएगा, देखते हैं। जैसे दे दिया बंधन में 3 किसी न एक समान है और एक समूह है, वो एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं है। तो चलिए इसे देखते हैं। साय, दोपहर, प्रीतः और रात्रि। देखिए साय यानी कि संध्या, दोपहर यानी कि दोपहर, रात्रि तो रात, प्रीतः नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ये क्या, ये आप लोग का, हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, असंगत विजातीय, मतलब क्या यहाँ पे प्रीता जो होगा वो विजातीय हो गया, ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। सामान्य तौर पर एक समूह के प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं, समूह में शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल नहीं है बोला है। देखिए मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान अलवर, महाराष्ट्र मुंबई पणजी। तो देखिए राजस्थान अलवर यहाँ पे थोड़ा हमको असंगत लग रहा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर शायद यही होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को आएंगे एग्जाम में, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे।
संख्या श्रृंखला, चौथा हम लोग का संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला से किस तरह का क्वेश्चन आएगा देखते हैं। देखिए, क्रमागत क्रम में आगे बढ़ना चाहिए, बस इस तरह से आप लोग को क्रम दिया जाएगा, जैसे 3, 8, 19, 42, 89, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट जो उसका क्रम आएगा उसको लिखना है। तो इसका सही आंसर 108, 184, 167 और 97। मुझे लग रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा 184, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ। बस इसी तरह से आप लोग को जब क्रम संख्या है ना, आप लोग को संख्या श्रृंखला से इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रक्त संबंधी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा रक्त संबंधी प्रश्न कैसा है, देखिए जैसे उदाहरण एक में देता हूँ। टी जो है क्यू का भाई है, एम जो है क्यू की बहन है, टी जो है पी का भाई है, तो क्यू का टी से क्या रिश्ता है? खून का रिश्ता, यही इसी को बोलते हैं रक्त संबंध, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा भाई बहन, भाई या बहन, या फिर आंकड़े पर्याप्त है, ठीक है। पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, तो क्यू का जो है टी से क्या रिश्ता है, संबंध क्या है, बस यही आपको बताना है। दूसरा देखिए, एक्स कहता है वाई से, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो। वाई तब एक्स से किस प्रकार संबंधित है? मतलब इस तरह का प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा जाएगा। बहन का संबंध है, पुत्र का संबंध है, पुत्री का या फिर पिता का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हम बस उदाहरण दे रहे हैं आप लोग को, आपको जो है इसको और अच्छी तरह से जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ही ज़्यादा आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। हम बस आप लोग को एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या क्या करना है, आप लोग को कैसे कैसे करना है, और आप लोग बस इसको करते रहिए और आराम से अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से कीजिए। छठवां है हम लोग का समय, दिन और घड़ी। चलिए देखते हैं इससे भी हम लोग का किस किस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए, यदि घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 3 पर हो तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? भाई वाह, इतना इजी क्वेश्चन आएगा इससे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोग का, ठीक है। यदि घंटे की सुई पूरा 5 पर है और मिनट की सुई 3 पर हो, दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे उदाहरण है यहाँ पे, मंगलवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और गुरुवार दोपहर 2 बजे को 5 मिनट आगे है, तो इसने ठीक समय कब दिखाया था? ऑप्शन है आपको बुधवार सुबह 6 बजे, बुधवार सुबह 8 बजे, गुरुवार सुबह 4 बजे, फिर गुरुवार सुबह 8 बजे। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, मतलब इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ बात? चलिए अब देखते हैं आगे। 7वां है हम लोग का दिशा परीक्षण। अब देखते हैं दिशा परीक्षण से किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, राम अपनी स्थिति से 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ऐसे ही बोला जाएगा आप लोग को कि पहले इतना दूर चलने के बाद पूर्व की ओर मुड़ा, इतना दूर चलने के बाद पश्चिम की ओर गया, फिर बाद में बोला कि वो कितना किलोमीटर चला। तो इस तरह के आप लोग को क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, दिशा संबंधी। इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप लोग इसको आंसर कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्या हम लोग का काउंटिंग फिगर, ठीक है। अब काउंटिंग फिगर क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला जैसे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में त्रिभुज की संख्याएं हैं। आप लोगों को एक फिगर दे दिया जाएगा और इसमें बोला जाएगा कि इस त्रिभुज में, ठीक है, इस प्रश्न में त्रिभुज की संख्याएं कितनी है, आप लोग को देख के बताना होगा। ऑप्शन ऐसा दे दिया जाएगा, आप लोग को बताना है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आकृति देखते हैं हम लोग। उदाहरण देखते हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ये जो आप लोग को आकृति दिया है इसमें भी कितने त्रिभुज है, इसके बारे में भी आप लोग को बताना है। ऑप्शन दे दिया गया है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आकृति में कितने त्रिभुज है, मतलब ऐसे ही आप लोग को आकृति दे दिया जाएगा और बोलेगा कितने त्रिभुज है, कितने चतुर्भुज है, कितने घनाभ है, कितने घन है, कितने वृत्त है, कितने शंकु है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शन में ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से उत्तर जो है सही होगा उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। क्लियर है? फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9वां है हम लोग का रैंकिंग। अब देखिए रैंकिंग से किस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, रैंकिंग में इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। देखिए, हेमांग कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 12वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं बताइए। हेमांग जो है कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 12वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? आपका ऑप्शन है ये 29, 28, 27 या फिर तय नहीं किया जा सकता। कमेंट में जरूर कीजिएगा, आप लोगों को बस समझाने के लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10वां है हम लोग का नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। देखिए, कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरी करती है? प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति। मतलब इस तरह का आप लोग को आकृति दिया जाएगा, इसी में से कोई एक आंसर होगा और आप लोग उसको भर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में घनों की संख्या गिने। बस गिनिए कितने, जो आकृति दिया उसमें घन कितने हैं, आप लोग का कितना दिमाग है आप लोग गिनिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग गिनते रहिए। तो अभी तक कुछ भी डाउट नहीं हो, आई होप आप लोग इतनी अच्छी तरह से समझा दिए हैं हम, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, आप लोगों को किस तरह से तैयारी करना है। बस कुछ नहीं, फ़ोन लीजिए, गूगल में अपना जो भी डाउट है बोलिए और जो भी आएगा उसको कीजिए, अगर अपने से करना चाहते हैं तो। अगर कोई ट्यूशन अभी अगर 1 महीना में आप क्या ट्यूशन कीजिएगा बताइए। इसलिए जितना हो सके अपने आप को टाइम दीजिए, घर में पढ़िए, ठीक है। जितना हो सके आप अपना जो पूरा आपका जो वक्त है पढ़ाई में दीजिए, ठीक है।
तो चलिए वीडियो को जो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।